और आज तक ने जब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से इस बारे में पूछना चाहा तो उन्होंने इसे सुरक्षा चूक का मामला बताया। हमारे साथ खुद बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। आपका स्वागत है आज तक में। आज की घटना के बारे में एक चर्चा करते हैं। जो जनता दरबार में जिस तरह से एक व्यक्ति ने जूता उछालने की कोशिश की आपकी तरफ, इसको किस रूप में देखते हैं? ये फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, ये कोई डायरेक्ट हमने देखा नहीं, क्योंकि मिलने का जो कार्यक्रम होता है, जहाँ पर आदमी आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि क्या समस्या है, उनके बातों को पढ़ते हैं, लिखी हुई जो बात रहती है, और उसके बाद जिस विभाग से अपेक्षित होते हैं उस विभाग को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी संदर्भ में जब हम लोग देख रहे थे तो एकाएक कुछ लगता कि नीचे गिरा, ऐसा लगा। हम बहुत संज्ञान नहीं लिया, हमको लगा कि हो सकता है कुछ और है, किताब है, ये सब गिरी होगी। फिर बाद में वो आदमी चिल्लाने लगा। वो जिस आदमी से मिल रहे थे उससे 5 या 6 आदमी पीछे था वो लाइन में, और चिल्लाने लगा। तो चिल्लाने में भी हमको लगा कि हम लोग बहुत बार यहाँ आए, कोई समस्या को नहीं सुनी जाती है या कार्रवाई नहीं होती है, हमको ऐसा लगा। हम पूरी बात उसको सुने भी नहीं। फिर बाद में हमको पता चला कि साहब वो आदमी बोलते जा रहा था कि ये जात पात की बात करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। इस तरह की बात करते हुए वो चला गया, ऐसा हमको बताया गया, हम सुने नहीं। फिर बाहर जाकर के भी कुछ इसी प्रकार की बात बोल रहा था। फिर जब जनता दरबार खत्म हुई तो उसके बाद हम सभी पदाधिकारियों से जानना चाहा। जानने का मतलब ये हुआ कि जिस सुरक्षा घेरा में हम लोग रहते हैं, उस सुरक्षा घेरा में इस प्रकार का कोई हरकत करे तो निश्चित है कि जो सुरक्षा में लगे हुए हैं उनकी कहीं न कहीं कमजोरी है। इस बात को हम उनसे कहा और इस पर हमने चिंता जताई और कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो ये हमारा मुख्यमंत्री के पद के लिए बड़ी बात है, जीतन मांझी के लिए कोई बात नहीं है, और बिहार के कानून व्यवस्था पर भी एक प्रश्न है। इसलिए आप लोग को सचेत रहना चाहिए था। और क्यों चूक हुई इस पर भी डीजीपी थे, एडीजी थे, सबको कहा कि इस पर आप मंथन कीजिए। और फिर सीआईडी के डीजी भी थे और एडीजी थे, उनसे भी बात किया। उनसे हमने कहा कि इस चीज़ का उद्भेदन कीजिए कि क्या बात है। अब वो लोग इंक्वायरी में लगे हैं, क्या बात हुई है, फ्रस्ट्रेशन में आया है या जानबूझ करके सो मोटो कुछ गुस्सा होता है इसमें करता है, या प्रचार के लिए आया हो, सभी बातें की संभावना है। लेकिन वो तो अब जब इंक्वायरी होगी, आएगी रिपोर्ट, उसके बाद ही हम कर सकते हैं।